हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी को हमारे चैनल पे कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, क्लास को ज्वाइन कीजिए और चैनल पे जल्दी से ना आ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 15 कराने वाले हैं, वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जय प्रकरण पार्ट 1 का मैं टॉपिक बाय टॉपिक करा रहा हूँ, जो कि पार्ट 1 का वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो कि 2025 में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। पहला क्वेश्चन रहा कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है। उत्सर्जित अंग क्या होता है? तो ये होता है वीर्यक। क्या होता है? वीर्यक होता है। तो 1 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा कि अमीबा क्या है, कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन जो है किस द्वारा पकड़ता है? स्पाथ द्वारा पकड़ता है? तो नहीं जी, ये पकड़ता है कुटपाथ के द्वारा। क्या हो जाएगा? कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। तो कुटपाथ मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मतलब इसमें से कौन जो है मलेरिया से परजीवी अंग है? प्रोटोजोआ है, सिलेनिया है? नहीं, ये है प्लाज्मोडियम जो है, ये मलेरिया से उत्पन्न परजीवी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो वसा, जो पचता है ना, ये छोटी आंत से होते हुए जाती है बड़ी आंत में। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये सबसे पहले कहाँ जाती है? ये जो आपका देखिए होगे छोटे छोटे बने होते हैं, फिर उसके बाद मोटे मोटे तौर पर बने हुए रहते हैं। तो पहले ये पतली वाली आंत से होते हुए तब ये मोटी आंत की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि खुला परिचांस तंत्र पाया जाता है। खुला जो परिचांस होता है किसमें पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, तो 5 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 6 कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा उपचयन का नियंत्रण करता है? किसका करता है? तो ये करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का हमें प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा कि हरे पौधे में पोषण की विधि होती है। हरे पौधे में पोषण की क्या विधि होती है? क्या ये प्राणी से होता है? तो नहीं। ये परपोषी होता है? तो नहीं। ये परजीवी होता है? तो ये भी नहीं होता है। ये क्या होता है? ये स्वपोषी होता है। पौधे में पोषण की विधि जो होता है स्वपोषी द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? इसमें से कौन सी विधि है जो कच्चे पदार्थ के लिए क्या होता है? आवश्यकता के रूप में नहीं था। देखिए, तो कच्चे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तो जरूरत होगा। ठीक है, जल का भी जरूरत होगा। क्या होगा? जल का भी जरूरत होगा, क्लोरोफिल का जरूरत होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? शरीर में सबसे जो छोटी रक्तवाहिनी होता है वो क्या होती है? क्या धमनी होती है? तो नहीं, धमनी तो होती नहीं। कोशिका भी होती है? नहीं। सिरा भी होती नहीं। ये होती है वेना केव। वेना केव जो होती है शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी धमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है किस एक वर्ग का कोशिकीय जीव है? किसका जीव है? क्या ये सवाल का है? नहीं जी। क्या ये विषाणु का है? नहीं जी, इसमें से कोई ये भी नहीं हो। ये है कवक का है। ईस्ट जो है एक कवक का क्या है? कोशिकीय जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दही के जमने के निम्नलिखित में कौन सा क्रिया होती है? दही जब जमती है तो इसमें कौन सा क्रिया होती है? क्रिया तो होती है, लेकिन कौन सा क्रिया होती है? क्या ये अपघटक होती है? नहीं जी। क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या उसमें उत्सर्जन होता है? नहीं, ये किण्वन के द्वारा होता है। किण्वन के द्वारा क्या होता है कि दही की जमने की जो क्रिया होती है किण्वन के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? इसमें कौन से जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अंतर और बाह्य की क्रिया नहीं करती है? ये क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष जो ग्रंथियाँ जो होती है वह अंतर्बाह्य की स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है, बाकी सब करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? क्वेश्चन नंबर 13 कहा कि पौधे में रसारोहण होता है। पौधे में जो रसारोहण होता है किसकी वजह से होता है? ये होता है फ्लोएम की वजह से। एक क्वेश्चन नंबर 13 का डी इधर राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि स्वपोषी पोषण की आवश्यकता है। स्वपोषी जो है पोषण की क्या आवश्यकता है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता है? नहीं जी। क्या क्लोरोफिल की आवश्यकता है? एक मिनट, क्या पूछ रहा है? स्वपोषी पूछ रहा है ना। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड जल की तो आवश्यकता होगी। पोषी है तो उसको तो जल चाहिए ही, क्लोरोफिल की आवश्यकता भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता चाहिए, यानी कि सभी चाहिए, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा कि पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। यह क्रिया किसमें होती है? ये क्रिया होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि स्वपोषण होता है। क्या है कि स्वपोषण होता है? किसमें होता है स्वपोषण? कवक में होता है? तो नहीं, कवक में नहीं होता है। जंतु में होता है? तो नहीं, सभी जीवों में होता है? सभी जीव में। ये हरे पौधे में होता है। स्वपोषण जो होता है यह हरे पौधे में होता है। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा कि इनमें, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषीय अंग है? इनमें कौन सा अंग है जो प्रकाश संश्लेषीय अंग है? तो देखिए इसमें पत्ती है तो ये पत्ती तो होगा नहीं।
क्या पति तो होगा नहीं। अच्छा एक क्या प्रकाश संश्लेषण अंग पूछ रहा है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण का पति हो जाए, क्योंकि हरित लवण तो होगा नहीं, ग्राना होगा नहीं, स्ट्रोमा होगा नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पत्ती क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का एक अंग होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति से ही ऑक्सीजन और पौधा अपने भोजन को ग्रहण करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कराया कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। इसमें कौन सी जो क्रिया है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। क्या प्रकाश संश्लेषण सबके जीव के लिए है? नहीं। ये वार्षोपर्सन है? नहीं। ये श्वसन मतलब सांस लेना। अब देखिए चलना, अब सभी जीव तो चल नहीं सकता है, सभी जीव चल सकता है? नहीं चल सकता है। सांस सब लेता है, पेड़ पौधा जीव जंतु जितने भी हैं सभी क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, यानी कि श्वसन है, यानी कि सांस लेते हैं, यानी कि 18 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। उसका जो झिल्ली जो होता है ये किस तरह का झिल्ली है। क्या यह परागमय झिल्ली है? तो ये परागमय झिल्ली नहीं होता। क्या अपरागमय? नहीं, ये है अधपरागमय झिल्ली है। क्या है? इसमें जो झिल्ली जो होता है अधर वाले भाग यानी दोनों आधा आधा भाग में बटा रहता है, इसलिए अधपरागमय झिल्ली कहा जाता है। तो 19 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करा है। क्वेश्चन नंबर 20 कहा कि पादपों में पाए जाने वाली हार्मोन निम्न में से कौन सा है। मतलब पादप जो होता है उसमें किस तरह का हार्मोन पाया जाता है। तो ये हार्मोन जो पाया जाता है जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन होता है इससे पादप में पाया जाता है। किस तरह का? जिब्रेलिन। बाकी ये तो तीनों जो होगा ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या प्राप्त होता है। क्या वसा प्राप्त होता है? तो नहीं। क्या प्रोटीन प्राप्त होता है? तो नहीं। प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन में ये ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो 21 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का प्रावधान है। देखिए उत्सर्जन तो होगा नहीं, उत्तेजना से तो होता नहीं है ऊर्जा, उत्सर्जन से भी तो ऊर्जा मिलता ही नहीं है। प्रक्रमण, कौन सा प्रक्रमण से शरीर में ऊर्जा होती है? तो ये होता है श्वसन। अगर हम सांस ही नहीं लेंगे, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं जाएगा। इसलिए जब भी श्वासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर हम सांस लेना बंद करें, अगर हम खाना एक दिन नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन पानी नहीं पिएंगे तो रह सकते हैं उपवास। लेकिन जब हम सांस अगर 1 मिनट भी अगर हम सांस नहीं ले पाते हैं तो हम सही से जी नहीं पाते, इसलिए वह प्रक्रमण श्वसन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मानव आहार नाल जाते हैं ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल की अगर बात करें तो आहार नाल जब हम खाना जो खाते हैं ना, खाना का जो पाइप जो होता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, तो ये जो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ये किसका होता है। आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग होता है किसका होता है? बड़ी होती है। तो देखिए गर्दन से नीचे तक पेटी जाता है तो छोटा होता है, लेकिन ये छोटी आदि की जो भाग होती है ये बड़ी होती है, ठीक है। तो 22 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, सैवी का स्रोत किया जाता है। सैवी का स्रोत किया जाता है किसमें? ये तो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। तो कुछ 24 का बी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि कार्बन के स्रोगीमन के लिए ऊर्जा स्रोत है। क्या ऊर्जा है? तो इसका ऊर्जा कौन सा है? तो इसका जो ऊर्जा होगा ये कार्बन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होगा वह कार्बन वर्गीकरण यानी कि ऊर्जा को अलग करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादक है। क्या है उत्पादक? तो ये ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? मानव हृदय में 3 वेश में पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 3 वेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मानव रक्त में 100 ml उपस्थित यूरिया में सामान्य मात्रा होती है। सामान्य मात्रा में क्या होती है? तो सामान्य मात्रा में हमें 20 mg होता है, यानी 20 मेगाग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा कि मस्तिष्क में वैश्विक सूचना किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचना किस रूप में संचित होती है, बताइए। क्या यह तनाव में होती है? क्या यह वेग में होती है? क्या उद्दीपन में होता है? या कसबे में होता है? राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ये उद्दीपन में होती है। मस्तिष्क जो उद्दीपन सूचनाएं जो रूप संचारित करता है बनाता है ये उद्दीपन से शुरू होता है। तो 29 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का कहा कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन ये हर चीज़ में पूछा जाता है। बताइए कि हमारा सीधी बात है कि हमारा रक्त जो होता है शरीर का खून लाल किस कारण दिखाई देता है। क्या थीमोपिन के कारण होता है? जो जी नहीं, फाइब्रिन के कारण दिखाई देता है। ये दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। तो 30 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 31 का कि वसा का पाचन करता है। वसा जो है पाचन करता है, कहाँ पे पाचन करता है? पेंसिलिन में, तो ये तो होगा नहीं। ट्रिप्सिस में ये भी होगा नहीं। ये करता है लाइक पेज में। क्या करता है? लाइक पेज में वसा अपना पाचन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा कि वाष्पोवर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोवर्जन कैसी प्रक्रिया है? क्या ये शारीरिक प्रक्रिया है? क्या भौतिक प्रक्रिया है? क्या रासायनिक प्रक्रिया है? क्या प्राकृतिक है? तो वाष्प तो प्राकृतिक तो होगा नहीं, शारीरिक भी होगा नहीं, ठीक है। और रासायनिक कैसे हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन जो है ये शरीर के माध्यम से क्रिया करता है, तो रासायनिक तो होगा नहीं। तो यहाँ पे बी द राइट आंसर। देखिए इसको बनाने के और इसको ऑप्शन को सही करने का एक सटीक तरीका बता देते हैं कि जब भी क्वेश्चन के ऑप्शन में देख लीजिए, सबसे पहले ऑप्शन में नेगेटिव देख लीजिए। तो नेगेटिव को सब नेगेटिव है तो उसको काट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, हाँ तो ये होगा। तो नेगेटिव को काट दीजिए, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 का बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है
कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। क्या संवाहक होता है? अमीबो तो नहीं, जल, CO2 नहीं, ये भोजन। तो ये भोजन में ही क्या आ जाएगा? CO2 जल सभी आ जाता है, तो ये भोजन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का ये एक इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार मतलब जानते हैं ना जी। अब बच्चा नेगेटिव मत समझ लेना, लार क्या होता है। लार का मतलब होता है जब हम खाते हैं ना, जैसे कि कुछ चीज़ की इच्छा होना। अब मैं हाँ, किसी का खाना बन रहा है अच्छी स्वाद वाली, तो लार आना, यानी कि मुंह में पानी टपकना, लेड़ चूना, उसी को लार कहा जाता है। आप इसको कोई नेगेटिव नहीं लेगा। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये टाइलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये टाइलिन के कारण जो होता है ना, लार होता है एंजाइम अंदर से ये पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा कि अग्नाशय क्या है? अग्नाशय रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया? अग्नाशय जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये एमाइलेज एवं माल्टेज नामक का एक एंजाइम पाया जाता है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 36 भोजन मुख्य रूप से अन्वेषण अवशोषण होता है। अवशोषण क्या होता है? तो अवशोषण जो होता है ये इल्मियम में होता है, इलियम में होता है। ठीक है, तो इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन उत्पन्न करता है, कौन बाधक होता है? तो ये जो हमारा आंसर जो होगा 37 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोज हो जाएगा। कार्बोज इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है इसका मूल स्रोत क्या होता है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं इसका कितने बच्चे जवाब देते हैं। क्या ये सूटी होगा, वर्णहरित होगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन का मूल स्रोत। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का जल होगा, तो जल इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 का इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहा कि सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसे क्या कहा जाता है? क्या अंतर श्वसन तो होगा नहीं, अंदरी सांस हो गया, निश्वसन तो होगा नहीं, ये होगा श्वासोच्छ्वास। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो 39 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा कि अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, क्लास 10 जीव विज्ञान पाठ्यक्रम जैविक। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको सभी ये बीबीआई क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ से अगर कर लेते हैं तो आपको 2-3-4 नंबर आपको पक्के हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी मिलाकर दिया जाता है। तो ये तो चैप्टर 1 का है। ठीक है, अभी धीरे धीरे से लेवल आपको हम कराते चलेंगे। ठीक है, तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हम देखते हैं 40 की पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? क्या याग्नस्य से होता है? तो बिल्कुल नहीं। ये छोटी हाथ से होता है? तो नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर जो होगा यकृत से होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये यकृत से होता है। तो चलिए ये मेरा आखिरी और ये लास्ट क्वेश्चन था 40, और ये हमारी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैपर कन्वर्ट का था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको पूरा कराया। अगर हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उसका भी भला हो सके। और हम अभी तक में तो वीडियो करा रहे हैं, लेकिन साथ के बाद इस चैनल पे आपको कंटिन्यू हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। और मैं तो मैथ करा ही रहा हूँ, जो कि मैथ अभी मेरा त्रिकोणमिति का चल रहा है 8.4, अभी वो भी हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक बेल आइकन का घंटी होगा उस पर आपको दबा देना, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।